ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर समझौता हो गया है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर, जी हां, गश्त को लेकर ये सहमति बन गई है। इस समझौते को प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य टेंशन जो अब तक था, तनाव था, उसके सल्यूशन के रूप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी है। ये वो एग्रीमेंट है जिसकी उम्मीद बहुत 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 कम थी, क्योंकि जो बर्फ पिछले 4 सालों से दोनों देशों के बीच, दोनों मुल्कों के बीच जमी थी, वो शायद इस एग्रीमेंट के बाद अब पिघल पाएगी। भारत और चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग के मामले में वापस 2020 वाली जो कंडीशन थी या 20 से पहले वाली स्थिति थी, उस पर पहुंच जाएंगे। जानकार ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच ये डील रूस ने करवाई है। अब ये कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, मौजूदा स्थिति के मुताबिक कनाडा और भारत के बीच तनाव बना हुआ है और वो अपने चरम पर है। कनाडा के 4 दोस्त हैं। कौन कौन? अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ खड़े हुए हैं, कनाडा के साथ, और ये सभी देश 5 आइज के सदस्य भी हैं। दूसरी ओर दूसरा समूह है ब्रिक्स का। कजान में इसके समिट से पुतिन जो है अमेरिका और दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका ने कनाडा का साथ देकर ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि वो किसके ज़्यादा करीब इस वक्त है। दूसरी ओर रूस है, जो हर मुश्किल में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वो नहीं चाहता कि उसके 2 दोस्त आपस में लड़ते रहें, चीन और भारत। आपको याद होगा, एनएसए अजीत डोभाल सितंबर में रूस गए थे और डोभाल की विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात भी हुई थी। डोभाल और वांग यी ने रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में विवाद का समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये बातचीत को आगे बढ़ाया था। तब से ही उम्मीद थी कि ऐसा होगा। दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले पॉइंट से पूर्ण सैन्य वापसी के लिए तत्काल प्रयास करने पर सहमत भी हो गए थे। उस बैठक में डोभाल ने वांग से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि सीमा पर, हमारे बॉर्डर्स पर शांति बनी रहनी चाहिए। तब रूस की मीडिया में इस पर बहुत चर्चा भी हुई थी, खूब सुर्खियां बटोरी गई थी। रूस ने भारत और चीन को एक टेबल पर लाने का काम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें रूस का क्या स्वार्थ है? ऐसा क्या सेल्फिशनेस है? पुतिन नहीं चाहते कि भारत और चीन आपस में लड़ते रहें। इसीलिए दोनों के बीच अगर तनाव कायम रहता है तो इससे ब्रिक्स जो सम्मेलन होगा, ब्रिक्स जो होगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। भारत और चीन के बीच तनाव से रूस को ये नुकसान होगा कि भारत की पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न कंट्री से करीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। रूस के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और दोनों के साथ व्लादिमीर पुतिन फ़ोटो खिंचवाएं। जी हाँ, ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की मीडिया इसी तस्वीर का इंतज़ार कर रही है। अब चीन की मंशा क्या है, ये भी समझ लीजिए जल्दी से। हाल ही में शी जिनपिंग का एक वीडियो सामने आया था, आपको याद होगा, जिसमें वो अपने सैनिकों से ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब ऐसा क्यों कहा शी जिनपिंग ने? जिनपिंग ऐसा बयान पिछले 3 साल से दे रहे हैं। आने वाले सालों में चीन के लिए सबसे बड़ा फोकस दरअसल ताइवान है और अमेरिका का ध्यान रूस यूक्रेन जंग और इजराइल ईरान के जो तनाव बरकरार है उस पर बना हुआ है। अगर ऐसे में चीन और ताइवान के बीच जंग होती है तो फिर दिक्कतें और बढ़ेंगी, अमेरिका के लिए और बढ़ेंगी। इसे देखते हुए चीन भी ये जानता है कि भारत के साथ, जी हाँ, भारत के साथ समझौता करना अच्छा है, ये अच्छा फैसला होगा। इससे रूस भी खुश नजर आएगा।